नमस्कार। राज्यसभा चुनाव का जो अभी ये लेटेस्ट फेज़ हुआ है, इसके बारे में हमने कई वीडियोज़ में बड़े डिटेल से बात की। ख़ास तौर से ये जो 19 सीटों का मतदान हुआ, ये बड़ा ही दिलचस्प रहा। अभी 19 जून को चुनाव संपन्न हुआ और इसमें कई सीटों पर अनपेक्षित नतीजे आए, कुछ पर निर्विरोध लोग निर्वाचित हो गए। लेकिन इसमें टोटल एक जो पिक्चर निकल कर सामने आई है, वो सामने ये आई है कि अब राज्यसभा में नरेंद्र मोदी की सरकार को अपना कोई भी बिल पास कराने के लिए बड़ी दिक्कत का सामना तो नहीं करना पड़ेगा। हालांकि ये उच्च सदन जो बनाया गया है, उस उच्च सदन का जो स्ट्रक्चर बनाया गया है, पूरे देश का रिप्रेजेंटेशन उसमें देने के लिए, ये उसकी सबसे खूबसूरत बात है कि पिछले 30 साल में कोई भी राजनीतिक दल अपने दम पर यहाँ पर बहुमत हासिल नहीं कर सका है। यानी कि पिछले 30 साल से किसी भी राजनीतिक दल को यहाँ पर पूर्ण बहुमत नहीं मिला है सिंगल पार्टी के हिसाब से। वो अलग बात है कि एनडीए, यूपीए, गठबंधन सरकारें ये सब बहुमत अपना करती रही हैं, लेकिन 1990 मेरे ख्याल में इसके बाद से लगभग 3 दशक से किसी भी पार्टी को यहाँ बहुमत नहीं मिल सका है। इससे पहले ये सौभाग्य इस देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस को ही मिला था, कभी राजीव गांधी के समय में। और अब स्थिति ये बन रही है कि आने वाले पार्लियामेंट के सेशन में नरेंद्र मोदी की सरकार अपने जो बड़े बिल लाने जा रही है, उन्हें आसानी से पास करवा पाएगी। कैसे पास करवा पाएगी, यही इस वीडियो में आज हम डिस्कस करेंगे। क्या इस समय वास्तविक स्थिति बन रही है उच्च सदन की। देखिए, 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं। इस साल बहुत महत्वपूर्ण साल है ये 2020 का। वो तो सब जानते ही हैं, कोरोना ने हर इंसान की ज़िंदगी में से महत्वपूर्ण साल बना दिया है। लेकिन ये जो नरेंद्र मोदी की सरकार चल रही है पिछले 6 साल से, उसके लिए भी बहुत महत्वपूर्ण साल है। वो इसलिए कि इस साल लगभग 73 राज्यसभा सीटों पर डिसीजन होने जा रहा है, जिनमें से 61 पर फैसला हो चुका है अब तक। और इसमें उत्तर प्रदेश वगैरह की कुछ सीटें अभी शेष हैं। उत्तर प्रदेश की 10 सीटें जिन पर चुनाव होना है, इस पर अलग से मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है। और 61 सीटों का जो चुनाव इस साल देखा राज्यसभा ने, उसमें से 42 तो निर्विरोध हो गए, क्योंकि जिस स्टेट में जिसकी पावर है, जिस पार्टी की सरकार है, उसने अपने सदस्य चुनवाए। और 19 सीटें ऐसी फंसी जिन पर चुनाव हुआ, वोटिंग हुआ। लगभग 1000 विधायकों ने इस पर वोटिंग किया अभी 19 जून को, और इनका फैसला हुआ। और इन 19 में से बीजेपी ने 8 जीती, कांग्रेस ने 4 जीती और 7 अन्य दलों के पास गई। और ये जो 61 सीटें टोटल पूरे स्पैन में, पूरे 1 ईयर स्पैन में जिन पर फैसला हुआ है, इन 61 सीटों में से जो सदस्य रिटायर हुए थे, उसमें से 17 सदस्य तो कांग्रेस के रिटायर हुए थे और 15 बीजेपी के रिटायर हुए थे। लेकिन अब जो स्थिति बनकर आई है, जो गेन कर लिया है, उस गेन करने के बाद टोटल जो सिनेरियो बन कर आया है, तो कांग्रेस के 17 रिटायर हुए थे, तो बीजेपी ने अपने इस साल 17 सदस्य बढ़ा लिए। इसके अलावा कांग्रेस केवल 9 सदस्य बढ़ा पाई। जनता दल यूनाइटेड को 3 सदस्य मिले, बीजू जनता दल और तृणमूल कांग्रेस को 4-4 मिले। एआईएडीएमके और डीएमके जो तमिलनाडु की पार्टियां हैं, जयललिता और करुणानिधि वाली, इन्हें 3-3 सीटें मिली। और एनसीपी, राष्ट्रीय जनता दल और टीआरएस को 2-2 सीटें मिली। ये टोटल अभी इन 61 सीटों का जो सिनेरियो बनकर सामने आया है पूरे देश में। अब इस समय स्थिति ये हो गई है कि ये जो 245 सदस्यीय उच्च सदन है, इसमें 100 पार कर गई है एनडीए की स्ट्रेंथ, जिसे अब लगभग 101 कह रहे हैं। और अगर टोटल स्ट्रेंथ की बात करूँ, यानी कि जो सपोर्ट करते हैं इन लोगों को, उन्हें भी इसमें मिला दिया जाए, तो 116 के करीब एनडीए की सीटें हो गई हैं। बीजेपी ने 75 से 86 पर अपना आंकड़ा पहुंचा लिया है, यानी कि 11 उसके सदस्य इस साल बढ़ गए हैं। और यहाँ पर कांग्रेस 41 पर है और बहुमत के लिए चाहिए 123, यानी कि 101 अगर एनडीए की बात करें तो उस 123 से तो भी दूर है। और 116 सदस्यों का सपोर्ट इन्हें टोटल रहता है, उस हिसाब से भी ये दूर रह जाते हैं। तो फिर नरेंद्र मोदी करेंगे कैसे, क्योंकि यूपीए में 61 हैं
सदस्यों की टोटल संख्या, और अन्य दल जैसे ये टीएमसी वगैरह हैं जो ना यूपीए है ना एनडीए में है, उनकी संख्या है लगभग 65। यानी कि विपक्ष की टोटल स्ट्रेंथ हो जाती है 126, और 123 का आंकड़ा चाहिए नरेंद्र मोदी को अपने बिल पास कराने के लिए। तो कैसे कराएंगे वो बिल पास इस बार, कैसे वो आगे बढ़ेंगे? तो इसमें सबसे खास बात ये है कि जो दोस्ताना पार्टियां हैं नरेंद्र मोदी की, उनकी स्ट्रेंथ अच्छी खासी है। जैसे AIADMK, जयललिता वाली पार्टी, उनके 9 राज्यसभा सांसद हैं। इसके अलावा बीजू जनता दल, नवीन पटनायक वाली पार्टी उड़ीसा की, वो हमेशा से ही भले ही खुलकर सामने नहीं आती लेकिन अहम मुद्दों पर बीजेपी को सपोर्ट कर देती है, और बीजेपी इसका माइलेज भी उन्हें देती है। देखिए उड़ीसा में अभी पिछले दिनों इतनी आपदाएं आए प्राकृतिक, तो नरेंद्र मोदी वहाँ गए, खुलकर पैसा वहाँ खर्च करके आए, उन्हें बड़ा बड़ा पैकेज दे के आए। तो वो हमेशा से शांत रहते हैं नवीन पटनायक, और चुपचाप मुद्दों पर अपना समर्थन दे देते हैं जिन मुद्दों से उनका उड़ीसा का डायरेक्ट कोई इम्पैक्ट नहीं है। इसलिए उनके भी 9 सदस्य हैं, यानी कि जयललिता और नवीन पटनायक की पार्टियां जिनके 18 सदस्य हैं वो आसानी से अपना सपोर्ट दे देते हैं और नरेंद्र मोदी का काम हो जाता है। इसके अलावा YSR कांग्रेस, जगन मोहन वाली साउथ की, वो भी 6 सदस्य रखती है, तो वो पास करवा देती है बिल। और ऐसा नहीं है कि जो कांग्रेस और TDP, TMC, समाजवादी पार्टी, यहाँ तक कि मायावती भी, जब अहम मुद्दे आते हैं, कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिसमें उनका कोई निजी हित नहीं होता, तो वो पास करवा ही देते हैं। जैसे कि 370 वाला मामला था जम्मू कश्मीर का, पहले लोकसभा में भी पास हुआ और आखिर में तो सभी पार्टियों ने इसे राज्यसभा में भी सपोर्ट कर दिया। इसके अलावा 3 तलाक वाला मुद्दा जो पिछले साल हुआ, उसमें भी आसानी से सारे दलों ने सपोर्ट कर दिया। हर दल के सामने एक अजीब स्थिति ये भी थी कि 3 तलाक के मुद्दे पर अगर विरोध करते हैं तो मुस्लिम महिलाओं के सेंटिमेंट्स के खिलाफ जाते हैं, और महिलाओं को कोई नाराज़ नहीं करना चाहता है इस देश में, क्योंकि महिलाएं एक सॉलिड वोटर होती हैं। यही वजह है कि देखिए मायावती, अभी हाल ही में मायावती का एक लेटेस्ट ट्वीट देखिए, मायावती ने लद्दाख के मुद्दे पर नरेंद्र मोदी को खुलकर सपोर्ट कर दिया है। उन्होंने कह दिया है कि ये केंद्र सरकार का मामला है और केंद्र सरकार अपने तरीके से इसे बढ़िया हैंडल करे, और बाकी राजनीतिक दलों को इस पर राजनीति नहीं करनी चाहिए। यानी कि मायावती ने साफ कर दिया कि वो इस स्टैंड पर कांग्रेस से अलग है, भले ही वो नरेंद्र मोदी के खिलाफ हो या बीजेपी के खिलाफ हो। तो नरेंद्र मोदी को अपने बिल पास कराने के लिए कोई दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ता है। 2014 के समय बड़ी स्थिति विपरीत थी, वहाँ पर कांग्रेस उच्च सदन में प्रचंड स्थिति में थी, यूपीए की फुल स्ट्रेंथ थी, लेकिन उसके बाद जो राज्यों में बढ़िया प्रदर्शन बीजेपी ने किया पिछले 5-6 सालों में, तो उसके बाद से राज्यसभा में इतनी सीटें बीजेपी ने बढ़ा ली हैं कि अब नरेंद्र मोदी को अगले आने वाले 4 साल में जो उनके कार्यकाल के बचे हुए हैं, कोई भी बिल पास कराने में मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत आएगी। ये उसके बावजूद हुआ है कि 2018 के बाद से कई स्टेट्स में बीजेपी ने खराब प्रदर्शन किया है, और उसकी यही वजह है कि उसके वो राज्यसभा के सदस्य उसके 100 के पार नहीं पहुंच पाए हैं। लेकिन उसके बावजूद भी जिन राज्यों में उन्होंने खराब प्रदर्शन किया है, चाहे वो उड़ीसा है, चाहे मध्य प्रदेश है, चाहे वो साउथ में कर्नाटका है, महाराष्ट्र है, लेकिन उसके बावजूद वहाँ की जो राजनीतिक दल हैं वो अहम मुद्दों पर राज्यसभा में बीजेपी को आराम से सपोर्ट कर देते हैं। तो यही वजह है कि आने वाले समय में, और मुझे लग रहा है कि इस सेशन में जो मानसून सत्र आ रहा है लोकसभा और राज्यसभा का, इसमें मुझे लग रहा है कि जनसंख्या नियंत्रण कानून को बीजेपी लाने जा रही है, 2 बच्चों का जो कानून बनाने जा रही है, इसे बड़ी स्ट्रांगली लाने जा रही है। इस पर तैयारी चल रही है, कई मंत्री तो इस पर अभियान चला रहे हैं। बीजेपी के कई सांसदों को मैंने इसके समर्थन में हस्ताक्षर अभियान चलाते हुए देखा है। तो मुझे लगता है कि नरेंद्र मोदी को अब कोई दिक्कत नहीं अगले 5 साल होने जा रही है। और इसके बाद उत्तर प्रदेश के जो नवंबर में चुनाव होंगे राज्यसभा के 9 सीटों के, 9 या 10 सीटों के, उन पर भी तो बीजेपी की सफलता तय है, क्योंकि वहाँ तो फुल मेजोरिटी के साथ बीजेपी है। तो मुझे नहीं लगता अब अगले 4 साल तक राज्यसभा में नरेंद्र मोदी की सरकार को कोई प्रॉब्लम होने जा रही है। राज्यसभा के बारे में, चुनाव में जो भी साल में होंगे, उन पर हम बात करते रहेंगे। देखते रहिए हर्ष की बात लाइव। नमस्कार। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो हमारा चैनल हर्ष की बात लाइव सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन प्रेस करें।